गुड मॉर्निंग दोस्तों। वापस सफ़र हमारा शुरू होता है इंडिया टू लंदन। आज है मंडे सितंबर 30th एंड आई एम ऑन माय वे टू एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट टू पोलैंड वारसा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, एक दुखद की घड़ी में बहुत सारे लोगों की संवेदनाएं मेरे को मिली। मैं सबका दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट एज ए सेइंग गोज द शो मस्ट गो ऑन। तो मैं वापस सारे अपने फर्ज पूरे करने के बाद इस अधूरी यात्रा को पूरी करने के लिए निकला हूँ। तो मेरे को दोस्तों आप सबका प्यार और सहयोग की हमेशा कामना और ज़रूरत रहेगी। सुबह के 5:45 हैं और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ एयरपोर्ट पे। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बोर्डिंग पास नहीं होने के कारण डिजी यात्रा वाला भी एडवांटेज हमें नहीं मिलता है। तो अब लाइन में लगे हैं और जाके मेरी जो एयरलाइंस है, मेरे को कुछ लोगों ने पूछा था कि हेलसिंकी से जब आप वापस इंडिया आए थे नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑन द स्पॉट आपने लिया था, तो उसकी चार्जेस क्या थे। तो उसके चार्जेस थे 253,000। तो फ्लाइट वो 6:30 बजे हेलसिंकी के लोकल टाइम से चली थी और दिल्ली पहुंच गई थी सुबह 5:30 बजे। फिन एयर की थी और फ्लाइट अच्छी थी। मैंने एक्स्ट्रा लेग रूम के लिए अलग से 4,000 रुपये पे किए थे, जो बाद में समझ में आया कि बेवकूफ़ी थी। जो लोग ज़्यादा रेगुलर ट्रेवल करते हैं फ्लाइट से, वो लोग स्मार्ट थे। नॉर्मल किसी भी सीट पे बैठो, ज़्यादातर फ्लाइट खाली होती है, तो सब लोगों ने ना 3-3 की सीट जमा ली थी और उसके ऊपर पसर के सो गए थे। तो जब तक मेरे को ये अकल आई कि ऐसे सोने की ऑप्शन हो जाती है, तो सारी सीटें भर चुकी थी। तो जब आप ऐसे ट्रेवल करते हैं तो आप लोगों के लिए ये आइडिया मैं दे रहा हूँ कि अगर फ्लाइट में जगह मतलब काफ़ी है, सीटें खाली है, पहले आप पीछे जाके किसी 3 वाली सीट पे जम जाइए जिसके अंदर के हैंड रेस्ट निकल जाते हैं, तो आप सो के आ सकते हैं। तो मेरे को तो पूरा रास्ते जाग के आना पड़ा। खैर, मैंने अपने 2 एडिटिंग वगैरह में टाइम मेरा निकल गया था। तो ये थोड़ा सा इनपुट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टू मेक यू स्मार्टर व्हेन यू ट्रेवल इन द इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो खासकर जिसमें बहुत सीटें खाली हो। तो आज जो मेरी एयरलाइंस है वो है लॉट पोलिश की। तो जो मेरे को समझ में आ रहा है, ये एयरलाइन बहुत ही मतलब खटारा टाइप की ही लग रही है, ऐसा है। लेकिन नॉन स्टॉप फ्लाइट वारसा के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। तो ये 8 बजे की फ्लाइट है और लोकल टाइम शायद वहाँ 1 बजे पहुंचेगा। थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, मैं अपना बोर्डिंग टिकट देख के पता करता हूँ कि कितने बजे ये पहुंचेगी। और वहाँ पे मेरी गाड़ी एक होटल पे रखी हुई है, तो मैंने उसी होटल की बुकिंग कर ली है, होटल लिबिया। और वहाँ से फिर मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा, लेकिन अभी 2 दिन मैं वहीं रुकूंगा। एयरपोर्ट पे एंटर करने के बाद आपको है ना ऐसे ये फ्लाइट चेक इन इंफॉर्मेशन बोर्ड पे जाना चाहिए और फिर आप इस पे आपको ढूंढिए कि आपका एयरलाइन कहाँ है। जैसे कि मेरे को आप देखेंगे सेकंड रो में नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे लिखा हुआ है लॉट पोलिश एयरलाइंस। और ये के पे जाना है मेरे को। तो ये है सामने, इधर आप देखेंगे। तो ये थोड़ा सा अभी, तो ये यहाँ पे के है इधर, कि आपको दिख रहा है ये रहा के। तो अब मेरे को यहाँ पे जाना है और देखना है कि इधर मेरे को, क्योंकि के पे ना और भी बहुत सारे होंगे। तो वारसा वाली लॉट वाली किधर है, मैं इससे पूछता हूँ। तो फिर मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, लॉट पॉलिश, लॉट पॉलिश वाला काउंटर कौन सा? दैट्स राइट, थैंक यू। तो ये के पे भी ना आपके बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि के पे एक ही एयरलाइन होगा। तो ये सब थोड़ा सा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कुछ मेरे जैसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं किए हो। ये तो मेरा अब शुरू हो रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल बी लिटिल स्मार्टर कि आपको एयरपोर्ट में घुसने के बाद कैसे कैसे जाना है। तो ये देखिए, ये आ गया। अरे रामा, ये तो बहुत लोग हैं यार। ये आ गया लॉट इकोनॉमी क्लास पॉलिश एयरलाइंस। तो इसमें तो बहुत सारे हैं। इसमें अच्छा बिजनेस क्लास और प्रीमियम क्लास भी है। मेरे को पता नहीं था कि बिजनेस एंड प्रीमियम क्लास भी है। तो इसको पूछता हूँ मैं, कि कितना एक्स्ट्रा मेरे को पे करना पड़ेगा। तो लेट मी चेक, क्योंकि 8 घंटे की फ्लाइट है। अगर थोड़ा
बहुत ज़्यादा ना हो और मैं अपग्रेड कर सकूँ तो कोई हार्म नहीं है। बोर्डिंग पास और इमिग्रेशन से मैं क्लियर हो गया दोस्तों। फिर मैं आपको फ़्लाइट के रेट्स साझा कर देता हूँ। जैसा कि हेलसिंकी से आया था तो कुछ दोस्तों ने पूछा कि सर फ्लाइट के टिकट के प्राइस भी बता दिया करिए। तो मैंने इकोनॉमी क्लास बुक किया है लॉट पोलिश एयरवेज में, क्योंकि इसी की सिर्फ नॉन स्टॉप फ्लाइट जाती है वारसा, और ये 8 बजे यहाँ से डिपार्ट होगी और ये 8 घंटे की फ्लाइट है। तो ये टिकट मेरे को आया था ऑनलाइन मेक माई ट्रिप से 40,000 का। अभी काउंटर पे मैंने इसको अपग्रेड किया, बिजनेस क्लास मेरे को नहीं मिल रहा था क्योंकि हेलसिंकी की फ्लाइट फिन एयर की जिससे मैं आया था वो 2 दिनों से कैंसिल हो रही है बार बार, तो उनके एयरक्राफ्ट में कोई स्नैग आ गया है, तो सारा प्रेशर इस एयरलाइन पे आ गया। तो लेकिन मेरे को प्रीमियम इकॉनमी मिला, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पे किया 43,000। तो क्योंकि 8 घंटे की फ्लाइट है और मैं बहुत टायर्ड हूँ, अभी आपको पता ही है कारण क्या है, तो मैंने सोचा कि मैं चलो सो के चला जाऊंगा, तो इसलिए मैंने ये अपग्रेड कर लिया। और बाकी अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे ड्यूटी फ्री सेक्शन में, तो जहाँ मेरा अभी कोई काम नहीं है, तो मैं जाता हूँ और अपना लॉन्ज में बैठ के, क्योंकि कल मेरा डिनर भी स्किप हुआ था, तो थोड़ा सा पेट पूजा कर लेता हूँ मैं। तो वापस यात्रा पे निकल चुका हूँ मैं अपनी इंडिया टू लंदन रोड ट्रिप। और यहाँ पे वैसे तो कुछ लेना नहीं है, लेकिन ये फिर भी ना अगर कुछ चीज़ें डिस्काउंट पे होती हैं तो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं है, नथिंग टू सी है। ओ हाँ, मेरे को केमिस्ट की शॉप पे जाना है यार, मेरे को नींद की गोलियाँ लेनी है, दिल्ली में मैं अभी लेना भूल गया, क्योंकि आजकल ना नींद नहीं आ रही है ठीक से, कोई भी कारण है समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ फार्मेसी की होती है शॉप। तो भाई एयरलाइन में बैठूंगा अभी 8 बजे से 6:50 पे बोर्डिंग है। ओ 6:50 पे इतनी जल्दी उन्होंने बोर्डिंग कर दिया, फिर तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा वहाँ जाने का, बहुत जल्दी इन्होंने बोर्डिंग डाल दिया। 8 बजे की फ्लाइट का 6:50 चेक करता हूँ वैसे मैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को ये। फ्लाइट साइन डा मिलानो, चलो अब मेरा गेट नंबर किधर है यार, ये कैसे पता लगेगा। होटल, ये थोड़ा सा लॉन्च तो ऊपर है, चलो मैं फटाफट ना लेट मी हैव ए क्विक बाइट एट द लॉन्च। ये मैं इंटरनेशनल प्रीमियम लॉन्ज में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आज काफ़ी वैरायटी है, नॉर्मली इतनी वैरायटी मेरे को देखने को मिलती नहीं है। तो एप्पल तो मैं चोरी करके लेके जाने वाला हूँ 2। सैलेड्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं फ्रूट्स के, और आप देख रहे हैं यहाँ पे वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द फ्रूट्स एंड यहाँ पे आप ऑमलेट्स वगैरह ले सकते हैं, चिकन सॉसेजेस, बॉइल्ड एग्स, वेज उपमा थोड़ा सा लिया मैंने, और पाव भाजी, इडली, और एक मसाला डोसा मैंने यहाँ बोला है। मैं छक्के खाने वाला हूँ अभी, जिससे कि एयरपोर्ट पे तो फ्लाइट में मेरे को इतना जल्दी भूख ना लगे। ब्रेड टोस्ट वगैरह तो जैसे हम एक अच्छे होटल में लेते हैं, नॉर्मली मैंने इतनी वैरायटीज़ नहीं देखी हैं, या तो ये इंटरनेशनल लॉन्ज है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है। तो शुरू करता हूँ मैं अपना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा विंडो नहीं है, और ये मैंने थोड़ा बहुत आइटम लिया है, मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू ईट। थोड़ा पाव भाजी लिया, एक इडली लिया, डोसा बन के आ रहा है अभी। तो मैं अब शुरू करता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ज में आपको चांदनी चौक की चाय भी मिल रही है एकदम पकी हुई। तो ये चाय का स्वाद ही अलग है यार, वो जो डिप चाय पीते हैं उसका और इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो कितनी देर से यहाँ पक रही है, तो अभी अभी, और कुल्हड़ में भी आपको मिल रही है ये, लेकिन ये लकड़ी वाला मिट्टी वाला कुल्हड़ नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैंने चाय लिया, बहुत बढ़िया, और मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट पूरा। तो अब मेरा ना वैसे पता नहीं 8 बजे की फ्लाइट है और 6:45 बोर्डिंग टाइम लिखा हुआ है बहुत पहले, लेकिन चलो मैं यहाँ देखता हूँ अपने बोर्ड के ऊपर की बोर्डिंग टाइम मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं अगर थोड़ी देर और बैठूंगा
2 सेब तो मैंने 200 चोरी करके अपने बैग में रख लिए, यहाँ नहीं तो वहाँ काम आएंगे वारसा में। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ अभी मेरी फ्लाइट तो इस वाले बोर्ड पे तो है नहीं, बोर्ड चेंज हुआ, अभी हिंदी में आ गई यार। काठमांडू, कुवैत, हेलसिंकी, दुबई, काठमांडू, वारसा। हाँ, अभी ये 21 गेट पे जाना है, 6 मिनट लगेंगे। और अभी इन्होंने बोर्डिंग अभी मेरी प्रारंभ नहीं हुई है, तो मैं बैठता हूँ यहाँ पे, थोड़ा और कुछ देखता हूँ। वैसे तो पेट भर गया है। दोस्तों आप लोग ना 3-4 कार्ड्स, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं, वो जब भी आप एयरपोर्ट पे आए तो उनको लेके चला करो। कोई कार्ड कभी चलता है, कोई कार्ड कभी नहीं चलता है। तो पहले मैंने एक्सिस विस्तारा गोल्ड कार्ड दिया था, वो बोले नहीं अलाउड है। फिर मेरे पास एक और कार्ड था, उस पर हो गया। HDFC रिगालिया पे अलाउड था, इंटरनेशनल उसके ऊपर लॉन्च में। इफ यू कैरी लॉट ऑफ कार्ड्स, यू कैरी देम विद यू, कोई ना कोई कार्ड आपका फिट हो जाएगा, क्योंकि लॉन्च में बड़ा फैसिलिटी मिल जाती है, आपको बढ़िया खाने को मिल जाता है। लगा हुआ है प्लेन, अब कौन सा वाला बोइंग है ये मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ। कार्ड के ऊपर भी ना इन्होंने एयरलाइन मतलब प्लेन की वो नहीं लिखी हुई है कि ये कौन सा टाइप का प्लेन है। अभी अंदर जाने के बाद ही पता लगे कि अपग्रेड भी किया और अंदर सीट भी बेकार निकली। क्योंकि नॉर्मली जब मैं अपग्रेड करता हूँ या लेता हूँ तो पहले मैं कौन सा एयरक्राफ्ट है, बोइंग क्या नंबर है, फिर उसके बारे में गूगल करके देख लेते हैं कि अंदर उसकी सीट कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है ये कैसा प्लेन है। और वैसे भी ये ना एयरलाइन कोई ख़ास पॉपुलर नहीं है, लॉट पोलिश, लेकिन पूरी भरी हुई है। बहुत सारे इसमें पोलैंड के बंदे नज़र आ रहे हैं मेरे को, इंडियंस तो कम ही नज़र आ रहे हैं, वहीं के बाशिंदे नज़र आ रहे हैं। देखता हूँ मेरी बगल वाली सीट पे कौन है अभी। तो ये हो गया, इस समय टाइम हुआ है 7:10 और मैं एयरक्राफ्ट में एंटर होने वाला हूँ। तो देख रहे मेरे सामने भी जितने लोग चल रहे हैं ना, ये सब वहीं पोलैंड के निवासी हैं, वार्सा के। दोस्तों कोई थोड़ा बहुत मेरे को फीडबैक देगा वहाँ क्या देखना है क्या करना है ना, तो मेरे को बताइएगा। वैसे ना एक ऐप है वॉक गुरु, तो मैंने उसको डाउनलोड किया और कल के लिए मैंने वॉकिंग ट्रिप है एक ऐसा ना, उसको बुक किया है। तो मेरे बेल्जियम के जो नए दोस्त हैं मिस्टर मदान, उन्होंने बताया वॉक गुरु ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे ना आप अपना सुबह का 10:30 का मेरा वो क्या कहते हैं वो पैदल चल के जाके देखने का वो है ग्रुप मैंने बुक किया है इंग्लिश में। तो मेरे को लगता है कि मैं अच्छा उसमें समझ पाऊंगा। 2.5 घंटे का है और एक आफ्टरनून का है, लेकिन आफ्टरनून में स्पेनिश का है, इंग्लिश का नहीं है। तो वो मैंने उसको मैंने बुक नहीं किया। फिर मैंने सोचा भी कि देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस होता है वॉकिंग वाले का। चलिए मैं अपनी सीट पे बैठ के आपको दिखाता हूँ मेरी सीट कैसी है। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्रीमियम इकोनॉमी, और उसके बाद पीछे देख रहे हैं वो इकोनॉमी है। अब पता नहीं ये सीट कितनी स्ट्रेट होगी। जो जिसने मेरे को अपग्रेड किया था कहती है आपकी सीट ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगी। आई डोंट नो ये कितना फ्लैट होगी। और उधर वो बिजनेस क्लास है जो मैं चाह रहा था, जो कि फुल थी। तो अभी देखते हैं अगर बाई चांस खाली होगी तो, लेकिन चांसेस कम है। कह रहे हैं फ्लाइट आपकी पूरी की पूरी बुकड है। तो ये कोई स्वामी जी हैं यहाँ पे। तो मेरी सीट वहाँ कोने में है इस बंदे के साथ। एक शूट कर रहा हूँ मैं प्लेन की विंडो से और आपको ये दिखाई दे रहा है वारसा शहर। और देख रहे हैं कितना ग्रीन है, कितना जंगल है। और ये घर देखिए कितने मस्त लग रहे हैं, ये एक जैसे बने हुए हैं ये। और पीछे वो मेरे को हाई राइज बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। तो थोड़ी देर में हम लैंड करने वाले हैं। तो हमको टोटल 7.5 घंटे लगे। तो ये फ़्लाइट टेक ऑफ हुई थी 8:15 बजे और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:50, 4 ही मान लीजिए बाय द टाइम वी लैंड। तो तकरीबन 8 घंटे की फ़्लाइट थी, 7 घंटे 50 मिनट। यहाँ पे भी वही बड़े बड़े ट्रक्स मेरे को नज़र आ रहे हैं, 22 चक्के वाले, फार्म हाउसेस, फार्म लैंड। और आई थिंक बस हम टच डाउन करने वाले हैं। ये रेलवे लाइन भी नज़र आई मेरे को, उसके साथ साथ हाईवे। और मेरे को एयरपोर्ट की बाउंड्री में हम आ गए हैं। यू कैन सी सम प्लेन्स देयर डाउन देयर। कार्गो
टच डाउन करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 ये हो गया टच डाउन। यहाँ करीब 15 से 20 मिनट में मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। थोड़ी सी लाइन थी, बैगेज तो मेरा कुछ है ही नहीं, खाली हाथों में। बस अब बाहर निकल के मेरे को टैक्सी नहीं सॉरी ट्रैम, ट्रेन या बस, 3 ऑप्शंस हैं जो मेरे को देखने हैं। तो दोस्तों ये पहले मेरे को लगा था कि ये फ्लाइट ना एयरक्राफ्ट बहुत बेकार होगा, लेकिन ये एयरक्राफ्ट बहुत ही अच्छा था। और जितने अभी तक मैंने इंटरनेशनल तो बहुत कम फ्लाइट्स लिए हैं, लेकिन जो भी लिए हैं उन सब में ये एयरक्राफ्ट मेरे को सबसे अच्छा लगा। तो शुरू का मेरा थॉट कि ये क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट अच्छा नहीं होगा, वो उल्टा निकला। और फूड इन्होंने जो दिया ना वो भी बहुत ही अच्छा था। काफ़ी सारी नई चीज़ें मैंने सीखी इस एयरक्राफ्ट में, कैसे कंट्रोल करनी है, सीट्स वगैरह, मल्टीमीडिया, विंडोज़ भी अलग अलग कलर में आप कर सकते थे, मतलब सेमी डार्क, फुल डार्क, ट्रांसपेरेंट। मैं आपको यहाँ का एयरपोर्ट दिखाता हूँ। आपको छोटा ही एयरपोर्ट है, ये देखिए। तो ये दिल्ली के एयरपोर्ट के मुकाबले तो बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। बस यहाँ से वो एग्जिट नज़र आ रहा है, तो ये एस्केलेटर से नीचे जाते हैं हम। हमारा एयरपोर्ट जो है ना दिल्ली का बहुत बड़ा है, सारी कंट्रीज भी खैर छोटी छोटी हैं। अच्छा ये शायद डिपार्चर वाला फ्लोर होगा, अराइवल फ्लोर इसके नीचे है, क्योंकि अभी हमें एक और एस्केलेटर से नीचे जाना है। तो यहाँ पे लोकल टाइम दोस्तों हुआ है 1:10। 1:10 हुआ है दिल्ली में मेरे हिसाब से। अच्छा मेरी घड़ी ने भी ले लिया अभी लोकल टाइम, और वहाँ पे हुआ होगा 3 घंटे 20 मिनट जोड़ना पड़ेगा। 4:30 बजने चाहिए मेरी कैलकुलेशंस के अनुसार। वो अभी मैं होटल पहुँच के ठीक से देखता हूँ गूगल के अंदर। ये बैगेज क्लेम है, बैगेज क्लेम तो मेरा है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी। अब इंफॉर्मेशन लेनी है यहाँ से, अब वो कहाँ पे होगी तो सोचना पड़ेगा। ये क्या है, सेंटागो ट्रॉपिकल गेटअवे, यूरोप्स बेस्ट वाटर पार्क है ये। गेट योर टिकट्स ऑनलाइन, सनटागो। दोस्तों ये मैं एटीएम से पोलिश करेंसी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटर योर पिन। तो अभी मैं पिन एंटर करता हूँ अपना, पहले कैमरे को वहाँ से हटाया जाए। तो उसके बाद देखते हैं अभी अमाउंट कितना डालना है। 1000, प्लीज सिलेक्ट अमाउंट, अदर अमाउंट। तो अब अदर अमाउंट कैसे निकालूँ मैं, यहाँ पे लिखें ATM डिस्पेंसेस ओनली 50 PLN एंड 100 PLN। तो यहाँ से एंटर कहाँ से किया, ओके। तो मैं ये 500 PLN निकालता हूँ, एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट कन्वर्जन। ये देखो यहाँ पे दोस्तों 500 PLN आपका कन्वर्ट हो रहा है 2115। ट्रांजेक्शन फी लग गई हुई 521 दिस थिंग। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस है यार, ये गलत है यार। डिक्लाइन कन्वर्जन। तो चलो यार ले लेता हूँ जो भी है। प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन, काफ़ी इन्होंने यार कन्वर्जन फीस ले ली है। अब यहाँ से देखो कैश निकलेगा, ये कहाँ निकला है कहाँ पे कैश। 500 PLN पे इन्होंने काफ़ी सारा वो ले लिया है, क्या कहते हैं 1 2। अरे यार एक हाथ में ना कैमरा, एक हाथ में ये गिनना भी मुश्किल हो गया। 2 3 4, चलो 500 PLN मैंने ले लिया है दोस्तों। अब मैं आपको ना थोड़ा घूम के एयरपोर्ट भी दिखा देता हूँ। उसके बाद एक ना मेरे को इंडियन बंदा मिल गया था अभी जो यहाँ जॉब करता है, या तो उसने मेरे को बोला कि बहुत दूर है, टैक्सी का काफ़ी महंगा आ रहा था सौदा, और ये यहाँ से बहुत दूर है, सिटी सेंटर से भी बहुत दूर है। ये होटल हमने थोड़ा सा दूर चूज़ कर लिया है।
चलो, अब गाड़ी तो मेरी वहाँ खड़ी है ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दूर हो या पास हो। और थोड़ा सा ये देख के फिर मैं बाहर निकलता हूँ और मैं ना ट्रेन पकड़ के सेंटर पे जाता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ सेंटर पे पहुँच के फिर सोचूंगा आगे कैसे जाना है। तो पहला चीज़ तो सक्सेस हो गया है कि मैं यहाँ से ये पैसे निकाल पाया, लेकिन इसके अंदर ट्रांजैक्शन फीस मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगी। चलिए, अब आगे तो क्या करना है, बाहर ही निकलता हूँ मैं। बाहर निकलने के लिए गेट किधर से है? ओके, यहाँ पे आइडिया लगाएं रेट्स का क्या है। ये देखिए, तो रफली 15 इंच का सब है ना, 25 के आसपास है। 25 पोलिश करेंसी। पोलिश करेंसी को बोलते क्या है ये मेरे को आइडिया नहीं है। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी है, तो यहाँ से बाहर निकला जाए, एग्जिट टू द सिटी। तो दोस्तों, ये आप जो क्लिप्स वगैरह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं ना, तो अगर कभी आप पोलैंड आएंगे तो इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। आप एयरपोर्ट भी देख पाएंगे और कैसे आपको पैसा विड्रॉ करना है। अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन की तरफ, फिर वहाँ से मेरे को पूछना पड़ेगा लोगों से कि ट्रेन का टिकट कैसे लेना है, और सिटी सेंटर जाना है या जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वॉल्यूमिन, वो यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है। और यहाँ ना ठंड है अभी, हल्की हल्की हवा में। एक तो जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ धूप भी नहीं है, तो उसका भी फर्क पड़ रहा है। तो ये कोई यहाँ पे मतलब ना वो वाव फीलिंग नहीं आई है एयरपोर्ट पे। दिल्ली का एयरपोर्ट इससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन वैसे ठीक है, नीट एंड क्लीन है। खैर, एयरपोर्ट तो हमारा भी बहुत नीट एंड क्लीन है। और फ्लाइट में ऑब्वियसली दिल्ली से आ रही थी, तो इसमें बहुत इंडियंस थे। सिगरेट यहाँ लोग बहुत पीते हैं, यहाँ फिर भी चलो शायद कम है। चाइना और रशिया में तो बेशुमार। कल मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि वहाँ से आप सिगरेट से लिए आते बहुत सस्ती हैं। मेरे को क्या पता वहाँ सस्ती है, मैं तो सिगरेट पीता नहीं हूँ। कहते लेके आते, गिफ्ट कर देते दोस्तों को। अब ये तो उबर है। अच्छा, यहाँ देखो, ये लिखा है वन। बस भी लिखा है, ट्रेन भी लिखा है। अब टारस ऑब्जर्वेशन डेक ये लिखा हुआ है, और बस के लिए उधर उधर है। अब मैं पहले तो बस ही ट्राई करूँ, हो सकता है मेरे को डायरेक्ट बस मिल जाए। ओके, अब बस है किधर? हाँ, एरो दिख रहा है। तो अब मैं ये घर क्रॉस करके, यहाँ पे ना जेब्रा क्रॉसिंग में कोई वो नहीं है, टेंशन आप कर लो। और उसके राइट बस जाना है, लेकिन ना वहाँ पे वही प्रॉब्लम होगी। अब बस वाला बताएगा कौन मेरे को बस के लिए ना? देखता हूँ मैं। अभी मैंने ना एक ट्रांसलेटर भी खरीद लिया अमेजोन से, दिल्ली में। तो वो ऑफलाइन ट्रांसलेशन 17 लैंग्वेजेस की करता है, ऑनलाइन तो बहुत सारी लैंग्वेजेस की करता है, 138 और सो। सो लेट मी फाइंड आउट। चलो, यहाँ पे भी ना एक बंदा है, उससे मैं पूछता हूँ। ये मैं बस टिकट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एडल्ट +2 कर रहे हैं। बैक भूल जाते हो बैक यार। नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। हाँ, चलो एक और ले लें फिर अभी। अब 188 कब आएगी वो कैसे पता लगेगा? 188 यहाँ पे टाइम तो नहीं आता ना? आता है। टाइम पे कितना टाइम? अभी 1:50 हो रहा है। 1:20 को आएगी। नहीं 150 तो 12 है। 2 बजे आएगी। 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट। कहाँ से पता लगा 2 बजे आएगी? 788 बस है ये। हाँ। अब इसमें अपना टाइम 150 हो गया है। हाँ, तो ये जीरो, ये तो तो 00 का क्या मतलब है? अच्छा, ये आ रहा है। हाँ ये आ रहा अच्छा, है। मेरे को ये सीरियल नंबर मिनट्स लगा। हाँ, नहीं ये तो 120 तो निकल चुका ना? 120 140 सब निकल गया। अब 2 बजे आएगी। हाँ, ठीक है। और ये वाली बस जाएगी यहाँ इतने ये सब स्टॉप जाएगी। तो मेरे को कहाँ तो उतरना है? आपको उतरना है मेट्रो पॉलिटेक्निक का। बस के अंदर लिख के आएगा? 6 मिनट में आएगी। यहाँ पे ये ऐसे येलो मशीन है, और इसके अंदर आपको कार्ड की ये टिकट आपको इसके अंदर डालना है इधर। तो ये आपने ऐसे टिकट डाला है, अब ये प्रिंट होके आ गया। इसके ऊपर यहाँ टाइम प्रिंट हो गया है। कहाँ पे टाइम प्रिंट हुआ है? ओके, ये देखें यहाँ पीछे इसके टाइम प्रिंट हो गया इधर।
अब मैं जहाँ उतरूंगा फिर ये पता नहीं उसके लिए नहीं, बस ये हो गया। अब ये अगले 75 मिनट्स तक वैलिड रहेगा ये। तो ये मैं यहाँ एक वारसा में मैंने एयरपोर्ट से बस लिया, और बस लेना भी एक आसान काम नहीं था। पहले आपको एक वेंडिंग मशीन से, जो लाल रंग की नीचे बनी हुई थी बस स्टेशन पे, वहाँ से मैंने नियो ग्लोबल कार्ड की मदद से 75 मिनट्स के टिकट लिए, ठीक है। और वो टिकट 4.40 पोलिश करेंसी में था। और वो टिकट आपको ना ऐसा लगता है, वो देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वो टिकट ही रहा। तो इस टिकट में 75 मिनट्स का मैंने टिकट लिया है। फिर जब हम बस में घुसते हैं तो ये जो येलो डब्बा लग रहा है ना, इस डब्बे में इस टिकट को आपको अंदर डालना पड़ता है। तो इसके पीछे ना ये प्रिंट हो जाता है, तो इसमें डेट प्रिंट है, और ये 3:15 तक वैलिड है, ये प्रिंट है। बस के ड्राइवर का कोई कोड प्रिंट है, और बस नंबर प्रिंट है, और लास्ट में 13 कोई रूट प्रिंट है। तो अब मैं यहाँ से एक स्टेशन पे उतरूंगा, मेट्रोपॉलिटिका। फिर वहां से मैं करीब 250 मीटर चल के जाऊंगा, और फिर उधर से दूसरी बस पकड़ूंगा। तो ये अगर टाइमिंग में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने एक दूसरा टिकट भी ले लिया है 75 मिनट्स का। तो 1 पोलिश कितना हो जाता है इंडियन रुपीज में? 21 पॉइंट या 22 मान लेते हैं हम ना। Następny przystanek. Powitanie prądy robocze. तो ये अभी देखिए, ये एक कहाँ से है आप? मैं इंडिया अहमदाबाद। अहमदाबाद से हैं। देखो आपके हमारे गुजराती भाई है ये, नीलेश, तुम देख रहे हो तो तुम्हारा गुजराती भाई यहाँ पे है। तो हमारे साथ एक है गुजरात का भी लड़का ना, तो इसने अभी मेरे को सारा हेल्प किया। ये यहाँ जॉब कर रहे हैं बहुत सालों से। अब लास्ट कब गए थे अहमदाबाद? मैं इंडिया में रिसेंटली जाके आया, मैं जून में कम बैक किया यहाँ पे वापस। ओके, 20 जून। आपने यहीं से अपना मास्टर्स किया था? हाँ, मैंने मेरा मास्टर्स यहीं से किया है। तो आपको काफी पुलिस आ गई होगी बोलना? हाँ, मेरे को आती है। ठीक ठाक। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ तो मेरे को ना 3 स्टूडेंट्स मिल गए इंडिया के, इससे पहले जिन्होंने मेरे को बस टिकट लेके दिलाया था, और ये बस में मेरे को मिल गया। इसने मेरे को ये कैसे टिकट को प्रिंट करना है, और ये मेरे साथ उसी स्टेशन पे उतरने वाला है, तो आगे भी मेरे को ये गाइड कर। थैंक यू। अभी मैं बस नंबर 188 से उतरा हूँ, और अभी मेरी टिकट 3:15 बजे तक वैलिड है, और अभी बजे हैं 2:20। लेकिन अगर ये टाइम मेरा ओवर हो गया तो फिर मैं, क्या कहते हैं, दूसरी टिकट भी मेरी जेब में है, उसको पंच कर लूंगा। क्योंकि अगर टाइम ओवर होने के बाद भी बस में आप रहे और टिकट चेकर आ गया, काफी फाइन लगा देते हैं क्या? कितना मोटा? 280 is equal to Indian rupees around 8,000. हाँ, 8,000 का फाइन लग जाएगा अगर आप बिना। लेकिन आते हैं काफी चेक करने, या बहुत रेयर आते हैं? नहीं आते हैं, मेट्रो में ज्यादा आते हैं, बस अच्छा। में कभी कभार आते हैं, लेकिन हाँ। मेट्रो में तो आते ही है। ओके, लेकिन मैंने वहाँ देखा, वहाँ नहीं कोई आ रहा था। क्या कहते हैं, फिनलैंड वगैरह में। अच्छा। फिनलैंड में लोग लगता है ज्यादा ईमानदार है ना वहाँ फिनलैंड? नहीं, फिनलैंड में फ्री है शायद। नहीं, फ्री नहीं था। अच्छा, मैंने लिया था यहाँ टिकट पे ना। अच्छा, लोग- कहाँ से जाना है मेरे को? मैं वो चेक कर रहा हूँ। मैं निकाल के दिखाऊं फोन पे? हाँ, वो दिखाओ ना मेरे को। ओके, तो दोस्तों ये आप जरा देख लीजिए, फिर मेरे को फोन निकालना है जेब में से। ये तो कमर्शियल बिल्डिंग लग रही है ना? हाँ, बैंक्स वगैरह, हाँ जी, बैंक्स वगैरह। अच्छा, बैंक है ना। हाँ, अच्छा, यहाँ नॉर्मली बाकी चीजें महंगी हैं, खाना वगैरह, शॉप, हाँ, वेरी चीप। और इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेयर टू इंडिया सस्ता है। आईफोन 16 कितने का है? यहाँ पे कई iPhone कई लोग बोल रहे हैं तकरीबन- आईफोन 16 ले लो। आईफोन 16 तकरीबन यहाँ पे 1 लाख है। हाँ, नहीं तो यूएस में सस्ता होगा शायद यहाँ से। यूएस में तो सस्ता ही होगा obviously। हाँ, तो फिर यहाँ से क्या लेना है? तो वैसे तो मेरा लेने का मन भी नहीं है अभी। तो बस से निकलने के बाद मैं मेट्रो स्टेशन में आया हूँ। यहाँ पे एक ऐप है, मैं उसका नाम बताऊंगा आपको, उसको डाउनलोड करके आप अपना डेस्टिनेशन लिख सकते हैं। तो वो ऐप आपको हर कॉम्बिनेशन दे देगी, बसेस का, मेट्रोस का, सर्फेस ट्रेन का। और ये जो होटल लिवलिया बुक हो गया है ना, ये गलत हो गया। ये एकदम वारसा के एक एंड पे है, तो मैंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी ना। अब मेरे कल जो वॉकिंग ट्रिप्स बुकड है ना, वो भी बहुत दूर होंगे इसका मतलब। तो उन लोगों ने, क्योंकि वो कार से थे ना, उनको फर्क नहीं पड़ा होगा, वो रात को लेट हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने वो होटल वहां बुक कर लिया। तो आई एम वेरी फार फ्रॉम द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर वॉज ओनली 10 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट। आप मेरे को यहाँ किसी से पूछना पड़ेगा। ये M1 है, ये भी M1 है, तो वेयर इज M2? ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो
पूछना पड़ेगा किसी से। ये पोलैंड की आप मेट्रो ट्रेन देख लीजिए। तो यहाँ लोग ना अपने साइकिल वगैरह भी लेके आ जाते हैं। हेलो, ये यंग बच्चे हैं। अब मेरे को सरफेस पे जाके सरफेस ट्रेन लेनी है 22 मिनट की यार। ये अच्छा खासा एयरपोर्ट से यहाँ आना काफी मुश्किल हो गया। होटल बहुत दूर है सेंट्रल से। अब हमको ढूंढनी है सरफेस ट्रेन R60। स्टेशन का नाम है डोबर्जेक विलिंसिकी। आप यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? ओके, पूछना पड़ेगा मेरे को सरफेस पे जाने के लिए। आई थिंक ये बाहर जाने का ही रास्ता होगा। बस लिखा है और पता नहीं क्या लिखा है। चलो देखता हूँ मैं। पहले एक बस लिया एयरपोर्ट से, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड गया, फिर एक मेट्रो लिया, फिर दूसरा मेट्रो लिया, फिर सरफेस पे आया, वहाँ से R60 ट्रेन लिया और ये लास्ट स्टेशन था R60 ट्रेन का। तो ये जो होटल है ना ये पूरा वारसा के बाहर है, तो मैं थोड़ा सा बुरा फंस गया हूँ। अब कल मेरे को वॉकिंग ट्रिप के लिए देखना पड़ेगा कैसे जाना है। तो स्टेशन का नाम है वोलोमिन स्ट्रोजेंजा। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और 1 किलोमीटर दूर चल के मेरे को अब जाना है अपने होटल। तो आज अच्छी खासी कसरत हो गई। सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि टाइम गैप की तरह ना ऐसे लग रहा है। पहले तो 5 बजे घर से चला हूँ, तो 5 से आपका हो गया 8 बजे फ़्लाइट शुरू हुई थी। 8 घंटे की फ़्लाइट थी, 11 घंटे हो गए। और उसके बाद अब यार ये सड़क क्रॉस करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा दूसरी तरफ। हाँ मुसीबत है यार ये। तो मेरे को ना 3 इंडियन स्टूडेंट्स मिले थे, वो भी बोले कि सर आपने इतना दूर क्यों होटल लिया। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को वहीं जाना है। खैर कोई बात नहीं, कल मेरे 2 वॉकिंग टूर्स हैं। इतने आप पोलैंड को देखिए। पोलैंड में ना वो वाव फैक्टर नहीं आ रहा है जो एस्टोनिया में आया था। तो यहाँ से अभी मैं बाहर आ रहा हूँ। आई होप आई एम गोइंग करेक्ट। अब ये भी नहीं पता है कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। मैं अपना मैप निकाल के देखता हूँ। भैया बता दो डायरेक्शंस, लेट्स गो। अब शायद मेरे को ऊपर जाना चाहिए। पहले नीचे आया और ट्रेन की पटरियाँ क्रॉस करके अब ऊपर चढ़ रहा हूँ। और आई होप आई एम गोइंग करेक्ट। ये देखिए, ये मैं ये इंडेक्स मैप फॉलो कर रहा हूँ। हेलो guys, can you okay anyway let me try myself। 2 बच्चे मिले यहाँ पे। ये अच्छा यहाँ लिफ्ट भी था। ट्रेन के पैरेलल ही जाना है मेरे को। इसी सड़क पे लग रहा है होटल। यस, तो मैं सड़क क्रॉस कर लेता हूँ। वो देखा आपने कितनी डिसेंसी है यार यहाँ। मैं रुका हुआ था, these guys stopped their car so that I could cross। नहीं तो मेरे को ये था कि ये कार चली जाएगी उसके बाद मैं क्रॉस करूँगा। तो देखो ये ट्रेन खड़ी है, तो अब मैं वारसा के बाहर हूँ, समझ लीजिए। तो कोई गल नहीं, कल गाड़ी लेके जाएंगे, कहीं पार्किंग में लगाएंगे, क्योंकि कल मेरे 2 वॉकिंग टूर्स हैं। 850 मीटर्स रह गया है। तब जाके ना एक तो भूख भी लग गई दोस्तों। ये मैंने ना शायद राइट डिसीजन लिया,
कि अपग्रेड कर लिया प्रीमियम इकॉनमी में। एक तो मेरे को काफ़ी रेस्ट मिल गया, ऑन एंड ऑफ मैं सोया भी क्योंकि सीट वाइड थी और काफ़ी इंक्लाइन हो गई थी, और ख़ासकर खाना भी बहुत अच्छा मिलता रहा, मतलब लगातार मिलता ही रहा, आप मांग भी सकते थे। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, मैं एक बारी फिर से सबको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने मेरी मदद के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। ये लॉस तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जिंदगी रुकेगी नहीं ना, उसको तो चलते रहना है। इन ए वे शी हैड लिव्ड वेल ऑल्सो, शी वॉज 87 एंड शी वॉज नॉट कीपिंग वेल फॉर लास्ट 2 years। तो जब मैं घर से चला था तो वो ठीक थी, क्योंकि बीच में कभी ख़राब हो जाती है तबीयत, कभी ठीक हो जाती है। तो फिर मैं काफ़ी टाइम से कोई, इसलिए मैं बहुत इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं कर रहा था इसी डर के कारण। फिर ये जो लंदन वाला रोड ट्रिप आ गया, ये मेरा कोई प्लानिंग में नहीं था, आई नेवर प्लान फॉर इट। ये अचानक ईश्वर ने मेरी झोली में डाल दिया। किसी ने मुझसे पूछा और मैंने 10 मिनट सोचा, फिर घर में फ़ोन किया। उस समय मैं हरसिल में था, हरसिल नहीं सॉरी चोपटा में। फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात किया, अपने घर में बात किया कि क्या मैं जाऊं, और पीछे ऐसा कुछ तबीयत ख़राब हो जाए तो कैसे मैनेज करेंगे। तो मेरी सिस्टर ने भी कहा फादर मदर से बात करके कि नहीं आप जाओ। मेरी वाइफ ने भी बोला, फिर मेरे दोस्तों ने कहा यू डोंट वरी, यू गो, विल टेक केयर। तो ये सब लोगों की आश्वासन से फिर मैंने सोचा कि चलो चलता ही हूँ मैं इस ट्रिप पे। तो ऐसे ही ये ट्रिप शुरू से ये सारी बातें डिस्कस करके ही हुआ था, और जिस बात का मुझको डर था वो हो गया। लेकिन वही है कि डेस्टिनी है, सबका किस समय किसको कब जाना है ना, वो सब लिखा होता है। फाइनल डेस्टिनेशन आने के बाद ना मैप आपको पूरा राइट जगह लेके नहीं जाता है। तो ये बंदा अपनी ना वहाँ वॉल बना रहा था। ओके दैट वन, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये बंदा पूरा वहाँ से छोड़ के ना मेरे को बता के आया कि सामने वो जो ग्रीन वाला बिल्डिंग है ना, वो है होटल लिविया। ये पीछे, हाँ वो देखो लिखा है ना ऊपर लिविया, तो यहाँ से जाना है। तो ये यांडेक्स मैप हो या गूगल मैप हो, लास्ट में जाके ना वो करेक्ट देता नहीं है, ये तो हमेशा का एक्सपीरियंस है। तो एकदम मैप के भरोसे पहुंचना बहुत मुश्किल है। शायद वहाँ से कोई आपको लोकेशन भेजे होटल में बैठ के तो आप पहुँच पाएँ। तो गूगल मैप से तो मैं करीब 200 मीटर पहले पहुँच गया था। तो चलो फाइनली होटल पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर मैं ना आपको थोड़ा ये सबअर्ब में चल के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ है कुछ नहीं। कल के लिए अब मेरे को प्लानिंग करना पड़ेगा कि गाड़ी में लेके तो जाऊँगा, कहाँ पार्क करूँगा वो देखना पड़ेगा। तो ये है, और मेरी तो गाड़ी अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रही है कहाँ खड़ी है, क्योंकि वो लोग यहीं कहीं छोड़ के गए हैं। तो सबसे पहले मेरे को अपनी गाड़ी के दर्शन हो जाए, ये गाड़ी कहाँ खड़ी है, सेफली खड़ी है। हो सकता है इनके अंदर भी पार्किंग होगी ना, हाँ ये देखो ये है, तो यहाँ पे खड़ी होगी। देखो अभी दिखेगी कहीं, अरे दिख गई दोस्तों, प्यारी हाइलेक्स के दर्शन हो गए। आप देखिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सामान तो मैं इसमें रख ही दूँ, फिर होटल में जाता हूँ। तो बहुत दिनों के बाद ये हाइलेक्स खड़ी है यहाँ पे, देखा दोस्तों। तो इसकी एक चाबी मेरे पास है, खोल के मैं अपना कुछ सामान इसमें अभी यहीं रख देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा होटल में चेक इन करते वक्त अपना रूम दिखाता हूँ। तो ये रूम है, इसमें एक बेड तो यहाँ लगा है, ये लगता है 3 लोगों का रूम है, और मैं इसमें अकेला हूँ, और एक बेड यहाँ रखा है। ये एकदम दीवार से चिपका हुआ है, विंडो है, ठीक ठाक है। उधर साइड टेबल है, एक छोटी टेबल इधर काम करने के लिए है। ये देखिए, एक यहाँ पे और टेबल है, साइड में इसमें अलमीरा भी है, और वॉशरूम भी ठीक है, आपका शावर क्यूबिकल है। तो मतलब होटल ठीक है, कुल मिला के कोई कंप्लेंट नहीं है। बस है शहर से बहुत दूर,
बाकी अब मैं जाता हूँ गाड़ी में से अपना सामान लेके आता हूँ। काफ़ी कुछ मेरे को सेटिंग करनी है कार की भी। ये देखिए, तो कबर्ड भी है, क्योंकि मेरे को 2 रात यहाँ रहना है ना, तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है यहाँ पे। सेकेंड इवन कपड़े तो कुछ धोने के लिए नहीं है। यहाँ क्लीनिंग चल रही है इनकी अभी, रूम्स की। ये जिस जगह होटल लिव्या है, जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क थी और गाड़ी मेरे को सुरक्षित मिल गई है, उसके आसपास के नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि इसके बाद बस मैं अपने रूम में जाके अब रेस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ लोकल टाइम हुआ है 5:15, लेकिन मैं अगर एब्सोल्यूट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मैं 12 घंटे 13-14 घंटे हो गए मेरे को जगे हुए। और जाके फिर मैं थोड़ा एडिटिंग करता हूँ। तो आपके आज के ब्लॉग में तो आपको मेनली मेरा जो फ्लाइट का सफ़र है उसके बारे में ही होगा। कल मैं एक्सप्लोर करूँगा। कल मेरे 2 वॉकिंग ट्रिप्स हैं। अब जाके मेरे को ये भी देखना है कि वो है कहाँ और होटल से कैसे जाना है। कि मेरी शैडो आपको दिख रही है, क्योंकि पीछे सनसेट होने की तैयारी हो रही है। तो मैं यहाँ अभी ना कुछ बात कर रहा था, वो लोकल इंडियंस मिल गए थे, कहते इस समय तक यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, अब की बार मौसम डिले हो गया। तो इन्हें वे चलो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि मेरे को तो अभी बर्फ़ का कोई शौक बचा नहीं है। बर्फ़ में मैं इतना रह चुका हूँ। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को बर्फ़ का बहुत शौक होता है। तो बस मैं आया था थोड़ा सा चल के, मैंने कहा चलो देखता हूँ आसपास कोई और कुछ है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का या कुछ, या मार्केट। तो आज मैं अपना पैक फूड ही खाने वाला हूँ। ये क्या बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और ढक्कन, बॉटल्स के ढक्कन डालने की जगह बना दी है ये। वाह, ये देखो कितने सारे बॉटल के ढक्कन से मल्टी कलर, कुछ लिखा भी हुआ है। तो रूम तो दोस्तों आप देख चुके हो। तो मैंने आज 30 सितंबर को अपनी यात्रा फिर से रिज्यूम कर ली है। तो कल मैं पोलैंड में ही रहूँगा। परसों हो सकता है मैं निकल जाऊँ और किसी और देश में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं गाड़ी चला के आपको कंट्री साइड दिखाता हूँ और एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता हूँ। विद इन द कंट्री आप लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है लोकल जगहें देखना, लेकिन फिर भी मेरे को तो देखनी है, कुछ तो देखना ही है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ कवर करनी है मेरे को। और मैं 3-4 दिन पीछे हो गया हूँ अब। और जो ग्रुप हमारा है वो कहाँ है मेरे को कोई आइडिया नहीं है ना। मेरे को उस ग्रुप में जाना है। मेरे साथ ना मिस्टर मदान है एक बेल्जियम के, वो मुझसे भी सीनियर हैं उम्र में, और वो 40 साल से यूरोप में ही रह रहे हैं। तो ही विल बी जॉइनिंग मी इन ऑन 4th और 5th। तो उनको सारा पता है, वो अभी भी मेरे को काफ़ी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि वो 40 साल से यूरोप में रह रहे हैं। तो उनको तो सब पता है, कुछ लैंग्वेजेस भी आती हैं, तो मेरे लिए थोड़ी लाइफ आसान हो जाएगी। तो देखते हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, हो सकता है ना भी करें। खैर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चलेंगे अपने आप। तो ये है, वो मेरे को देख रहे हैं आप दोस्तों अब। तो बस ये ब्लॉग अब मैं एंड करने जा रहा हूँ। ये लास्ट क्लिप है बस अभी की, और कल के ब्लॉग में आपको अच्छा लोकल पोलैंड और वो जो वर्ल्ड वॉर 2 की चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए सब भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। और सब लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और मैं ये होटल के बाहर पहुंच गया हूँ, बस अब मैं ये क्लिप बंद कर रहा हूँ।